गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 13 चेतक की वीरता। यहाँ मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक से बड़ा लगाव था। चेतक बड़ा ही निर्भीक और वफादार घोड़ा था और उसके गुणों के कारण ही उसे कविताओं में महाराणा के साथ प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस पाठ में हम चेतक के गुणों का बखान करेंगे, उसके गुणों के बारे में आपको बताएंगे। पाठ है हमारा चेतक की वीरता। इसमें लेखक परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम लेखक कौन है इनके, श्री श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का हम जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु 1991 ईस्वी में। वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी संवत 1964 ईस्वी सन 1907 में ग्राम डुमराव जिला आजमगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आरंभिक शिक्षा के बाद ये संस्कृत अध्ययन के लिए काशी चले गए। यहीं रहकर काशी विद्यापीठ से आपने हिंदी में साहित्याचार्य किया। रचनाएं इनकी कुछ हैं। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल जो पुस्तक है वो त्रेता के दो वीर नामक खंड काव्य का ही परिवर्तित संस्करण है। रूपांतर है, आरती है। डुमराव में अपने घर पर रहते हुए 1991 में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अभिलेखागार हेतु उनकी आवाज़ में उनके जीवन के संस्मरण रिकॉर्ड किए गए। अब जानते हैं हम महाराणा प्रताप के बारे में। अब हम देख रहे हैं यहाँ सामने महाराणा प्रताप हैं और इनके साथ जो इनका घोड़ा है सफ़ेद रंग का घोड़ा, कौन है ये, चेतक। यहाँ जो पाठ है हमारा कौन सा, महाराणा प्रताप। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, उसके बाद में जानेंगे चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और एक वीर योद्धा थे। मेवाड़ के शासक तो थे ही और साथ में कैसे थे, ये वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने इन्हें कई बार अपने साथ संधि करने के लिए या फिर अपना गुलाम बनने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जन्म सिसोदिया कुल में हुआ था। महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत मुगलों से लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1950 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जीवंत कंवर था, जिन्हें जयवंता भी कहते थे। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके भाई कितने थे, 25, इसलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। वो सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाए। यहाँ महाराणा प्रताप के कुछ युद्ध में किए जाने वाले जो फोटो हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये है महाराणा प्रताप। आगे है यहाँ पर चेतक। कौन था चेतक? भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्णीय अरबी मूल के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित निकाल लाने में सफल हुआ। वह एक बरसाती नाले को पार कर रहा था। इसके अंतर्गत जैसे ही उसने बरसाती नाले मतलब बारिश के समय में भरने वाला नाला, उसे जैसे ही उसने पार किया तभी वो वीरगति को प्राप्त हो गया। यहाँ जो हिंदी के कवि हैं श्याम नारायण पांडे, और जो उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है हल्दी घाटी, उसमें चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति का चित्रण हुआ है। जहाँ चेतक ने प्राण त्यागे थे वहाँ आज एक चबूतरा बना हुआ है। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ आपका चेतक की वीरता। इसमें पाठ में दिया है, रण के बीच चौकड़ी भर भर के। रण मतलब युद्ध,
युद्ध भूमि के बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मतलब चौकड़ी भर भर के मतलब क्या था इसमें कि वो जब युद्ध करता था तो महाराणा प्रताप को बिल्कुल भी कष्ट उठाना नहीं पड़ता था। जब वो युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के साथ होता था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो इतना तेज़ दौड़ता था कि हवा की रफ्तार भी कम दिखाई देने लगती थी इसमें। तो यहाँ ये बताया है, आगे है, जो तनिक हवा से बाग हिली। तनिक मतलब छोटी सी, थोड़ी सी अगर हवा भी चली है ना, उससे अगर बाग, बाग कहते हैं लगाम को, जो बाग है वो क्या होता है, लगाम होती है, जो लगाम पकड़ के रखते हैं ना घोड़े की, वो जिसे पकड़ के घोड़े को चलाया जाता है, वो होती है लगाम। लेकर सवार उड़ जाता था, मतलब थोड़ी भी हवा से भी अगर बाग हिली है तो वो जिस पर सवारी करते थे, कौन, महाराणा प्रताप, उन्हें लेकर उड़ जाना क्योंकि वो हवा से भी तेज़ दौड़ता था। राणा की पुतली फ्री नहीं, राणा की जो पुतली कहते हैं, आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं ना, हम इधर उधर देखते हैं तो पुतली फ्री नहीं, मतलब उसे कैसे पता चल जाता था कि इधर मुड़ना है, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जैसे ये यहाँ आपका ये दिशाएं हैं, अगर राणा ने इस तरफ पुतली फिराई है, मतलब बस देखा ही है, तो चेतक अपने आप ही मुड़ जाता था। अगर इस तरफ फिराई है तो इस तरफ मुड़ जाता था। तो चेतक के बारे में ये बताया जाता है कि राणा की पुतली, मतलब वो इधर उधर देखते भी थे, उन्हें घोड़े को पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि इन्हें इधर मुड़ना है। उन्हें कभी भी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही लगाम खींचने की ज़रूरत पड़ी इस तरह से कि तुम्हें इस तरह से कहीं कहीं जाना है या फिर कहीं मुड़ना है। आगे है इसमें, गिरता न कभी चेतक तन पर। गिरना मतलब मारना, चेतक तन पर, चेतक के शरीर पर राणा प्रताप का कोड़ा था। कोड़ा होता है ना, जो घोड़े को जब चलाते हैं तो एक कोड़ा होता है जिसे मारा जाता है, घोड़े को मारा जाता है, तो वो कभी नहीं गिरता था, उन्हें कभी मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। अरिमस्तक कहते हैं शत्रु का सिर, अरि कहते हैं शत्रु को और मस्तक उसका सिर। वह दौड़ रहा अरिमस्तक शत्रु के सिर पर, वह आसमान का घोड़ा था, मतलब वो आसमान का घोड़ा, आसमान से बातें करने वाला घोड़ा, बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा था। आगे था, अब इसकी रफ्तार देखिए, था यहीं रहा अब यहाँ नहीं। अभी तो यहीं था, रफ्तार देखिए उसकी, अभी तो यहाँ था लेकिन अभी यहाँ नहीं है, कितनी जल्दी दौड़ के चला गया। वह वहीं रहा था, यहाँ नहीं। अब देख के ऐसा लगता है कि नहीं, हमने ऐसे ही देखा होगा कि वो वहीं था जहाँ अब हम देख रहे हैं, मतलब भ्रम पैदा करने वाला। हमने जैसे ही यहाँ देखा, हमने देखा कि यहाँ है वो घोड़ा, इतने में कहाँ चला जाता था, यहाँ, और हमें लगता था कि वो यहाँ नहीं, वो यहीं था, वहाँ तो था ही नहीं। इस तरह से हमें नज़र आता था। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि वो घोड़ा वहाँ पर दिखाई ना दे, मतलब पलकों के चलते, जैसे हम पलकें झपकते हैं ना, इतने में वो दौड़कर तेज़ी से दूसरी जगह पर चला जाता था। किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, अरिमस्तक का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। अरि का मतलब होता है शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, मस्तक उसका सिर। यहाँ कौन सा ऐसा शत्रु का मस्तक था कि वो वहाँ पर नहीं गया हो। युद्ध भूमि में वो ऐसे ही चौकड़ी भर रहा था, इधर उधर घूम रहा था लेके राणा प्रताप को। तो यहाँ कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया मतलब उन्होंने अपना क्या, हुनर, कौशल का मतलब हुनर, दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में, मतलब जो इतने सारे लोग थे, सैनिक थे, उनके बीच में होके भी वो महाराणा प्रताप को उड़ाकर लेके जाता था, मतलब इतनी तेज़ दौड़ के जाता था। निर्भीक गया भय ढालों में, निर्भीक मतलब बिना डर के, वो ढालों के बीच में, और जो तलवार वगैरह जो चल रही थी, तीर चल रहे थे, उनके बीच में वो बिना डर के ही भागा जा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। सड़पट दौड़ा करवालों में, करवाल कहते हैं तीर,
तलवार को कहते हैं करवाल। करवालों में क्या दौड़ा, वो घोड़ा बार बार इधर से उधर, मतलब उसे इतना भी डर नहीं लग रहा था कि कोई तलवार मुझे लग सकती है, कोई भाला मुझे लग सकता है। वो इतना तेज़ रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा था। ये बेटा युद्ध भूमि का वर्णन है। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर के साथ हुआ था। यहाँ आगे है, बढ़ते नद सा वह लहर गया। बढ़ते नद सा, नद कहते हैं नदी को। बढ़ते नद सा वह लहर गया था, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते नद सा, नद मतलब नदी सा, वह क्या गया? लहर गया। जैसे नदी लहर जाती है ना, नदी घूम घूम के चलती है, ऐसे ही महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो लहर लहर के चल जा रहा था, निकल रहा था। फिर गया गया फिर ठहर गया। फिर गया, ऐसा लग रहा था चला गया, लेकिन फिर एकदम अचानक से रुक जाता है। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल मतलब भयानक, वज्र में बहुत कड़ा और भयानक बादल के जैसा क्या हुआ वहाँ पर? अरि की सेना पर गहर गया। अरि मतलब शत्रु की सेना पर गहर गया। गहरना मतलब गड़गड़ाना। इस तरह से तेज से वो वहाँ पर दौड़ दौड़ के उनकी सेना को डरा रहा था, उनके साथ युद्ध कर रहा था। भाला गिर गया, गिरा निसंग। भाला होता है युद्ध भूमि में फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। निशंग कहते हैं तरकश को। भाला गिर गया और तरकश गिर गया। तरकश जो होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, वो होता है तरकश। तो भाला गिर गया और क्या हो गया? भाला गिर गया और गिरा निशंग। है टापों से खन गया अंग। है मतलब होता है घोड़ा, टापों से उसकी आवाज़ों से, खन गया अंग मतलब शिथिल हो जाते थे अंग लोगों के जैसे ही उसकी आवाज़ आती थी। बैरी समाज रह गया दंग। जो दुश्मन समाज है ना किसका? महाराणा प्रताप का, वो दंग रह गया घोड़े को देखकर उस युद्ध में। घोड़े का ऐसा देखा रंग, घोड़े के ऐसे रंग को देखकर, इस तरह से युद्ध को देखकर जो बैरी समाज था वो कैसा रह गया? दंग रह गया, परेशान हो गया। ये था हमारा पाठ चेतक की वीरता, जिसमें हमने पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में और उनके घोड़े चेतक के बारे में, और हल्दी घाटी के युद्ध में किस तरह से उसने युद्ध किया था उसके बारे में। आगे यहाँ पर शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर देखा, शब्दार्थ में हम देखते हैं पहला रण। रण का मतलब होता है युद्ध। चौकड़ी भरना, उछल उछल कर चलना। निराला, अनोखा। बाग कहते हैं लगाम को। अरिमस्तक, शत्रु का सिर। अरि मतलब शत्रु, सिर। कौशल मतलब हुनर। निर्भीक मतलब बिना डर के, निडर बिना डर के। कुछ शब्दार्थ आगे हैं। करवाल कहते हैं तलवार को, करवाल तलवार। नद कहते हैं नदी को, किसे कहते हैं? नदी को। विकराल भयानक। वज्र में बहुत कड़ा, गहराना, गड़गड़ाना। निशंक तरकश, और है होता है घोड़ा। तो ये रहे हमारे शब्दार्थ, जो कुछ कठिन शब्द थे हमारे उसमें आए हुए थे। हम देखते हैं आगे आपका गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है? महाराणा प्रताप व अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है। पुराने समय में घोड़े और हाथी सेना के अभिन्न अंग होते थे। हाथी और घोड़ा युद्ध में प्रयोग में लाए जाते थे। क्या आज भी इन जानवरों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है? पुराने समय में किया जाता था, क्या आज भी किया जाता है? इस बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको अब पता करना है कि पुराने समय में हाथी घोड़ों को युद्ध में ले जाया जाता था, क्या आज के समय में भी ऐसा होता है? तो ये है आपका गृह कार्य, जिसको आपको पूर्ण करना है। ये हमारा खत्म होता है चैप्टर कौन सा? चेतक की वीरता। धन्यवाद स्टूडेंट।